एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं क्या स्टडी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी मल्हार का चैप्टर 4 हार की जीत, जिसके लेखक हैं सुदर्शन जी। और यहाँ पर उन्होंने हमें बताया है इस कहानी में कि एक डाकू के हृदय परिवर्तन की घटना का यहाँ पर वर्णन किया गया है। चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है, जो बाबा भारती के पास एक बहुत ही सुंदर घोड़ा होता है। उसकी जो मशहूरी होती है, यानी कि उसकी जो चर्चा होती है, वो बहुत दूर दूर तक होती है। ठीक है, तो उसकी जो मशहूरी है वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती है। बाबा भारती सब कुछ छोड़कर साधु बन जाते हैं और घोड़े को छोड़ना उनके वश में नहीं होता है। यानी कि वो सब कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन वो उस घोड़े को नहीं छोड़ पाते हैं। उस इलाके के जो मशहूर डाकू होते हैं खड़क सिंह, उनके कानों में सुल्तान की चर्चा पहुंच जाती है। वो उन्हें सुल्तान कहकर पुकारते हैं घोड़े को। ठीक है, संध्या के समय में वे सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर लगाते हैं। और जो वहाँ का डाकू होता है खड़क सिंह, उसके कानों में जब सुल्तान की चर्चा पहुँचती है तो वो उसे देखने के लिए बेचैन हो जाता है। एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास वो पहुंच जाता है, उन्हें नमस्कार करके बैठ जाता है। बाबा भारती ने उससे पूछा कि कहो खड़क सिंह, क्या हाल है, इधर कैसे आना हुआ। खड़क सिंह ने कहा कि आपकी कृपा है। उसके बाद सुल्तान को देखने की जो उसकी चाह थी, वो कहते हैं कि सुल्तान को देखने की चाह मुझे यहाँ तक खींच लाई है। और इस पर बाबा भारती ने उत्तर दिया कि सचमुच घोड़ा बांका है। ठीक है, उन्होंने खड़क सिंह को अस्तबल में ले जाकर घोड़ा दिखाया, जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं। खड़क सिंह उस पर लट्टू हो गया। वह मन ही मन सोचने लगा कि ऐसा घोड़ा तो उसके पास होना ही चाहिए। ठीक है, वहाँ से जाते जाते वो बोला कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती के डर के मारे अब नींद नहीं आती थी। वे सारी रात अस्तबल में घोड़े की जो रखवाली है उसमें बिता देते थे। एक दिन संध्या के समय बाबा भारती घोड़े पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। अचानक उन्हें एक आवाज़ आई। किसी ने उन्हें आवाज़ दी, ओ बाबा, इस कंगले की बात सुनते जाना। उन्होंने देखा एक अपाहिज वृक्ष के नीचे बैठा कर रहा है। बाबा भारती ने पूछा, तुम्हें क्या तकलीफ है। वह बोला, मैं दुखी हूँ, मुझे पास के रामावाला गांव जाना है। मैं दुर्गा दत्त वैद्य का सोतेला भाई हूँ, मुझे घोड़े पर चढ़ा लो। तो जब वो वहाँ से वो उसको देखते हैं, बाबा भारती जो हैं उस अपाहिज को घोड़े पर चढ़ा लेते हैं और स्वयं लगाम पकड़कर वो चलने लग जाता है। अचानक लगाम को झटका लगा और लगाम उनके हाथ से छूट जाती है। अपाहिज घोड़े पर तनकर बैठ जाता है। तो अपाहिज के वश में वह खड़क सिंह था। जो वो अपाहिज होता है वो कोई और नहीं था, वो खड़क सिंह होता है। बाबा भारती के मुंह से चीख निकल गई। बाबा भारती थोड़ी देर चुप रहने के बाद चिल्लाकर बोले, खड़क सिंह, मेरी बात सुनते जाओ। वह कहने लगा, बाबा जी, अब मैं घोड़ा ना दूंगा। बाबा भारती बोले, घोड़े की बात छोड़ो, अब मैं घोड़े के बारे में कुछ ना कहूँगा। मेरी एक प्रार्थना है कि इस घटना के बारे में किसी से कुछ ना कहना, क्योंकि लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी दीनहीन गरीब पर विश्वास न करेंगे। बाबा भारती सुल्तान की ओर से मुंह मोड़कर ऐसे चले गए मानो उसके साथ उनका कोई संबंध ना था। उसके बाद जो बाबा जी के जो उक्त शब्द होते हैं वो खड़क सिंह को चुभ जाते हैं, उनके कानों में गूंजते रहते हैं। ठीक है, एक रात खड़क सिंह जो है वो घोड़ा लेकर बाबा भारती के मंदिर के पास पहुंचता है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। अस्तबल का फाटक खुला होता है और वहाँ पर उसने सुल्तान को वहाँ बांध दिया। फाटक बंद करके वो वहाँ से चला जाता है। सुबह आँखों से पश्चात के जब वो उसकी आँखों से जो पश्चाताप है, उसके आंसू बह रहे होते हैं, मतलब उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसने आखिर घोड़ा क्यों चुराया। ठीक है, रात के आखिरी पहर में जो बाबा भारती हैं वो स्नान आदि के बाद अचानक ही अस्तबल की ओर चल दिए। तो वहाँ पर वो फाटक के पास जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर वो सुल्तान के ना होने की बात उन्हें याद आ जाती है। उनके पैर स्वयं रुक जाते हैं। तभी उन्हें अस्तबल से सुल्तान के हिनहिनाने की आवाज़ आती है। वे प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर जाते हैं और सुल्तान से ऐसे लिपट जाते हैं जैसे कोई पिता अपने पुत्र से मिल रहा हो और बोलते हैं कि अब कोई गरीबों की सहायता के लिए मुंह नहीं मोड़ेगा। और अब जो है थोड़ी देर के बाद जो
वो अस्तबल होता है वो उससे बाहर निकलते हैं, तो उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। और ये आंसू उसी भूमि पर ठीक उसी जगह गिर रहे थे जहाँ बाहर निकलने के बाद खड़क सिंह खड़ा होकर रोया था। दोनों के आंसुओं का उस भूमि पर एक मिट्टी में परस्पर मेल हो जाता है।